नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की जगह पर शुद्धिकरण करने के खिलाफ एमपी सागर खंडरे के नेतृत्व में भालकी में निकाला गया विरोध मार्च। बीदर वार्ड नंबर 24 में सड़क के हालात खराब पड़े हैं गड्ढे, स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की अपील। विधानसभा और विधान परिषद में 7,043 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट अनुमानों को दी गई मंजूरी। कर्नाटक के 175 तालुकों में बारिश की कमी, 14 तालुकों में गंभीर बारिश की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जाति जनगणना में ओबीसी कैटेगरी का विकल्प न होने का आरोप, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को पत्र। पाई पाई सीधे मंदिर की तिजोरी में जाए, बांके बिहारी मंदिर के दान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की जगह पर शुद्धिकरण करने की शर्मनाक घटना की निंदा करते हुए बीदर के एमपी सागर खंडरे के नेतृत्व में भालकी में एक बड़ा विरोध और प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घटना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस विरोध रैली में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। बीदर शहर के वार्ड नंबर 24 में संगमेश्वर कॉलोनी को हक कॉलोनी से जोड़ने वाली सड़क की हालात बहुत खराब हो गई है। सड़क पर गड्ढे और खराब हिस्सों की वजह से गाड़ी चलाने वालों और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद से समस्या को गंभीरता से लेने और सड़क की मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। इसी तरह स्थानीय लोगों ने बीदर के पूर्व मंत्री और एमएलए रहीम खान से भी अपील की है और उनसे वार्ड नंबर 24 में सड़क की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की अपील की है। स्थानीय लोगों की मुख्य मांग है कि लोगों के आने जाने में आसानी के लिए सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और समस्या का पक्का समाधान किया जाए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। बसवा कल्याण में भक्ति भाव से कव्वाड़ यात्रा निकाली गई, हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। शहर के बाहरी इलाके से श्री सद्गुरु सदानंद स्वामी मठ तक यह कव्वाड़ यात्रा निकाली गई। कमेटी के प्रेसिडेंट सुमित शिवनागे, वाइस प्रेसिडेंट हुलेप्पा तेगलूर, कृष्णा रेड्डी, वीरशेट्टी, मल्लिकार्जुन सांडे, बसवराज स्वामी, सतीश स्वामी, संजू जादव, वैभव गोस्वामी, हनुमंत पांचाल, राहुल, लक्ष्मीपुत्र निंबालकर और हजारों भक्तों ने इस कव्वाड़ यात्रा में हिस्सा लिया। साल 2026-27 के लिए सप्लीमेंट्री बजट एस्टीमेट्स की पहली किस्त लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों सदनों में पास हो गई है। जी हां, कुल 7,042.69 करोड़ रुपए में से 4,324.35 करोड़ रुपए रेवेन्यू खर्च के लिए और 2,718.35 करोड़ रुपए कैपिटल खर्च के लिए दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स में डेवलप्ड इंडिया गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण स्कीम के लिए 2,918 करोड़ रुपए, बेंगलुरु शहर में सड़क डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए, भारत जोड़ो यूथ क्लब के लिए 781 करोड़ रुपए, अमृत स्कीम के तहत 708 करोड़ रुपए और सूखे से प्रभावित लोगों को पीने का पानी देने के लिए जलधारे स्कीम के तहत हर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपए शामिल है, जिससे कुल मिलाकर 289 करोड़ रुपए मिलते हैं। दूसरी स्कीमों में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए सरकारी मोटर व्हीकल टैक्स शेयर में बदलाव के लिए 193.61 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 152.72 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 93 करोड़ रुपए, विश्वेश्वरैया जल निगम के लिए 91 करोड़ रुपए, केकेआरटीसी बसों की खरीद के लिए 76 करोड़ रुपए और दूसरी स्कीमों के लिए 738 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के 240 तालुकों में से 175 में बारिश की कमी है, जबकि 14 में बारिश की गंभीर कमी है। यह बात उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को विधानसभा में बताई। राज्य सरकार की ओर से सूखे की स्थिति पर बयान पेश करते हुए राजस्व मंत्री परमेश्वर ने कहा कि राज्य में 1 जून से 24 अगस्त के बीच अपेक्षित 654 मिमी के मुकाबले केवल 454 मिमी बारिश हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 31% की कमी आई है। परमेश्वर ने कहा कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 31% वर्षा की कमी दर्ज की गई है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 41%, मलेनाड में 35% और तटीय क्षेत्र में 24% वर्षा की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार अगस्त और सितंबर के शेष दिनों में भी अपर्याप्त वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 14 अगस्त तक 84.10 लाख हेक्टेयर में बुवाई पूरी होने की उम्मीद थी। हालांकि लक्ष्य के केवल 71% यानी 60 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई पूरी हो पाई है। परमेश्वर ने कहा कि 132 तालुकों में भूजल का गंभीर संकट है, जो आने वाले दिनों में और भी बदतर हो सकता है। गंगावती के जयनगर बाईपास रोड पर एक घटना हुई, जहां हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से सप्लाई की गई लाखों रुपए की आयरन, फोलिक एसिड टैबलेट, सिरप और विटामिन सी टैबलेट का ढेर एक डंपर में फेंक दिया गया। ये टैबलेट सरकारी हॉस्पिटल और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से महिलाओं, दूध पिलाने वाली माओ, प्रेग्नेंट महिलाओं और एनीमिया से जूझ रहे स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चों की हेल्थ के लिए फ्री में बांटी जाती है। ये दवाएं 2027 तक इस्तेमाल के लिए सही है। हालांकि अब शक है कि इन्हें यहाँ कौन लाया और सड़क किनारे डंपर में फेंक दिया। सरकार ने गरीबों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए करोड़ों रुपए दवाएं देने में खर्च किए हैं। हालांकि लोकल लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कुछ लोगों की लापरवाही से चिंता हो रही है। इस रास्ते पर सुबह के सैर पर निकले कुछ लोग डंपर में दवाओं का ढेर देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फोन में फुटेज रिकॉर्ड कर ली। नियम यह भी है कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं या इस्तेमाल की हुई दवाओं की बोतलों को सुरक्षित तरीके से फेंकना चाहिए, लेकिन इन्हें जानबूझकर यहाँ लाया गया और फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि कुत्ते, सुअर और जानवर इन्हें खाकर बीमार पड़ सकते हैं। कांग्रेस ने जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि बिहार और तेलंगाना के जाति जनगणना के मॉडल को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसी आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराई जाए, तभी सही नतीजे आएंगे और आरक्षण के आधार को मजबूत किया जा सकेगा। जयराम रमेश ने कहा कि अभी वक्त है, क्योंकि अभी यह जाति जनगणना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के ही कुछ इलाकों में शुरू हुई है। ऐसे में अभी वक्त है कि सुधार कर लिया जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बिहार की जाति जनगणना के सर्वे 2 अक्टूबर 2023 को आए थे। इसके बाद तेलंगाना के सर्वे भी फरवरी 2025 में आए थे। हमारी मांग है कि उसी सर्वे की तरह जाति जनगणना कराई जाए, उसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। राहुल गांधी और खड़गे ने यही मांग की है कि मौजूदा प्लान को रद्द किया जाए और बिहार तेलंगाना के मॉडल पर जनगणना कराए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर आखिरी फैसला लिया जाए। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स की भी सलाह ली जा सकती है। हमें उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के तहसील चौरी चौरा में रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सिंह सैथावार के नेतृत्व में संगठन की महिलाओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चौरी चौरा तहसील के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। संगठन ने मांग की है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। राशन कार्ड में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और सभी लोगों का नाम जोड़ा जाए। आशा बहुओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों
इनके मानदेय में वृद्धि की जाए। इसके अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निष्पक्ष जांच के बाद पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आरक्षण को 25% से बढ़ाने तथा आयुष्मान कार्ड धारकों की 6 सदस्यीय बाध्यता समाप्त करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सिंह सैथावर ने कहा कि महिला और आम जन से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को सकारात्मक पहल करनी चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित मांगों पर शीघ्र उचित कार्रवाई हो। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर बुधवार 26 अगस्त 2026 को सुबह 10:30 पर जहीराबाद के ईदगाह ग्राउंड से एक जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस को अहले सुन्नत वल जमात जहीराबाद के प्रेसिडेंट सैयद शाह अफसर पाशा कादरी हरी झंडी दिखाएंगे। सैयद शाह मोहिबुद्दीन कादरी बाबा साहब सदर मिलाद रैली कमेटी जुलूस की देखरेख करेंगे। जुलूस जहीराबाद के गढ़ी स्ट्रीट लतीफ रोड लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरेगा और ईदगाह वापस आएगा। जोहर की नमाज के बाद आम लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। मीडिया से बात करते हुए सैयद शाह मोहिबुद्दीन कादरी ने लोगों से अपील की है कि वे जुलूस में बाइक या डीजे न लाएं, क्योंकि उनके लिए परमिशन नहीं दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई बाइक, गाड़ी या डीजे लाता है तो पुलिस उसे जब्त कर लेगी और इसके लिए संबंधित व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मिलाद कमेटी ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम की हेराफेरी के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दान का हर पैसा दान पेटी या ऑनलाइन खाते में जमा होना चाहिए। ये निर्देश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बगाची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने हाई पावर कमेटी के एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। उन्होंने तस्वीरें भी पेश की और कहा कि मामले बहुत गंभीर है और इसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो है, 3 लोग गुल्लक पारंपरिक दान पेटी के सामने खड़े होकर भक्तों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें अपनी पॉलीथीन की थैलियों में डाल रहे हैं। सीनियर एडवोकेट की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए बेंच ने कहा कि कोई संदेह नहीं रहना चाहिए और हम निर्देश देते हैं कि दान का हर पैसा दान पेटी या ऑनलाइन खाते में ही आना चाहिए। सेवायत या किसी और की तरफ से इसमें कोई भी रुकावट डालने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम लागू करना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की जगह पर शुद्धिकरण करने के खिलाफ एमपी सागर खंडे के नेतृत्व में भालकी में निकाला गया विरोध मार्च। बीदर वार्ड नंबर 24 में सड़क के हालात खराब पड़े हैं घटे, स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की अपील। विधानसभा और विधान परिषद में 7,043 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट अनुमानों को दी गई मंजूरी। कर्नाटक के 175 तालुकों में बारिश की कमी, 14 तालुकों में गंभीर बारिश की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जाति जनगणना में ओबीसी कैटेगरी का विकल्प न होने का आरोप, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को पत्र। पाई पाई सीधे मंदिर की तिजोरी में जाए, बांके बिहारी मंदिर के दान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।